नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के कैंट के पास। यहाँ मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मामला सिर्फ वो एक छोटा सा है जिसमें कल करनी सेना के कार्यकर्ता ने सीधा ये स्टेटमेंट दिया था ऑन कैमरा कि अखिलेश यादव को गोली मार देनी चाहिए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग आक्रोशित है और आज लेकर करके आए हुए हैं। यहाँ पर एफआईआर कराने की कवायद हो रही है और यहाँ पर उस जो कार्यकर्ता है उसके खिलाफ ये लोग एफआईआर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम बने रहेंगे, लगातार क्या कुछ हो रहा है ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात भी करेंगे, वो भी दिखाएंगे विजुअल्स में। विजुअल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता संघ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर कवायद हो रही है। कहीं ना कहीं एफआईआर नोट कराने की बात हो रही है। शायद एसएचओ साहब मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में जो लोग हैं उनसे बात हो रही है। थोड़ा सा वेट किया जा रहा है। हम लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है अपडेट आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ पर अधिवक्तागण यहाँ पर आए हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं जो मामला है करनी सेना वाला उसको जो है एफआईआर कराने के लिए एसएचओ साहब अभी मौजूद नहीं है। अभी बात हुई है कि कुछ ही लम्हों में वो आने वाले हैं। आने के बाद जो विधिक कार्रवाई हुई वो करेंगे। यहाँ पर पूरा समाजवादी अधिवक्ता संघ जो है एकजुट नजर आ रहा है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या कुछ कहना है इनका, क्या कुछ मामला है। यहाँ पर आप लोग इकट्ठा होकर के आए हुए हैं। देखिए, आज हम सभी एडवोकेट्स, अधिवक्तागण और साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स और तमाम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से यह सरकार चल रही है, खुलेआम एक व्यक्ति मीडिया में बयान देता है। पूर्व रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र, स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के जनप्रिय नेता, पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको एक व्यक्ति खुलेआम ये धमकी देता है कि मैं अखिलेश यादव जी को गोली मार दूंगा। अब आप सोचिए, आप स्वयं मीडिया बंधु हैं, क्या इससे भी बदतर कानून व्यवस्था कोई हो सकती है? और अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से अधिवक्ता समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज हम लोगों ने यहाँ एफआईआर उसके ऊपर दर्ज करने की मांग की है। साथ में एक और व्यक्ति है दीपक पंडित, जिन्होंने रामजी लाल सुमन जी को हत्या करने की धमकी खुलेआम मीडिया पर दी है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हम लोगों के पास है। और अगर मुकदमा कायम नहीं होता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग और अधिवक्ता सभा के कार्यकर्ता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज जो यहाँ पर हो रहा है, अगर मान लीजिए किसी वजह से एफआईआर नहीं होती है तो अगली रणनीति समाजवादी पार्टी की क्या होगी? देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान ने पूरा राइट दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी समाज, किसी नेता, किसी आम आदमी के खिलाफ गलत बोले, गलत हरकत करे तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा, बिल्कुल होगा। हमें ये पूर्ण विश्वास है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा ये संविधान में जो लिखा गया उसका हमारा अधिकार है कि एफआईआर होगा। नहीं होगा तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। बात ये नहीं है कि कौन से समाज के लोग हैं या कौन लोग हैं जो किसी को गलत और सही कह रहे हैं। बात ये है कि आखिर उनको इतनी छूट, इतनी आज़ादी, गुंडई करने की आज़ादी कैसे मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, अपराधी हमारे वहाँ नहीं हो सकते, और जबकि हजारों हजार की संख्या में तलवारें लहराई जा रही हैं। और एक दलित सांसद, सबसे बड़ा मंदिर अगर है तो वो है संसद भवन का, वहाँ के सदस्य हैं आदरणीय रामजी लाल सुमन जी, वो दलित समाज से उनको दबाया जा रहा। सोचिए इस देश में एक गरीब दलित की क्या स्थिति होगी जब एक सांसद तक महफूज नहीं है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को गोली चलाने की बात करने वाला युवक, वो सरफिरा युवक, आप बताइए कि उसकी वो हैसियत नहीं है कि वो माननीय अखिलेश यादव का एक बाल भी बाका कर पाए, लेकिन उसने ये बात कह दी और लोग सुन रहे हैं। शायद पाटीदारों को माफ करने की नीति उत्तर प्रदेश सरकार में हो और समाजवादी पार्टी के लोग कहीं से चुप नहीं बैठेंगे और निश्चित तौर पर 2027 में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और यही पीडीए समाज के लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन बैठे हुए हैं। यही अगर पीडीए समाज या अन्य समाज के लोग गोली मारने की बात किए होते तो उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं
उन्हीं के विचारों के लोग हैं, उनको तो माफ किया जा रहा है। तो ऐसी दोहरी नीति हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। आज हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं, हमारे अधिवक्ता सभा के महानगर के अध्यक्ष और भाई आतिफ अंसारी, सारे एडवोकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। निश्चित रूप से कानून का पालन कराने का प्रयास अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है। हम निश्चित रूप से आज मांग करेंगे और निश्चित रूप से मुकदमा कराएंगे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो समाज में इस तरह का जो संदेश जा रहा है, और इस सरकार को भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना अधिवक्ता समाज शांत नहीं बैठेगा। तो अभी जो हम आपको बता रहे थे कि अधिवक्ता समाज अंदर गया था, SHO साहब से कुछ बात हुई है, FIR कराने के लिए ये लोग गए थे, क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, वहाँ पर FIR हुआ कि नहीं? हमारी बात इंस्पेक्टर साहब से हुई है। उन्होंने कहा है कि आप कृपया उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दें। निश्चित रूप से उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन हम लोगों को यह आश्वासन उन्होंने दिया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है वो एक पेन ड्राइव में करके, और धारा 65D में एक प्रक्रिया होती है जी, डिक्लेरेशन, वो करके कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और निश्चित रूप से हम उनको देने का काम करेंगे। और उसके बाद जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम सभी लोग उस पर लगे रहेंगे। ये उच्च अधिकारी की बात आ रही है, तो उच्च अधिकारी में से किनसे मिलने की आप लोग ने योजना बनाई है? आप ये समझ लीजिए कि अभी तो हम लोगों ने जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की है। उच्च अधिकारी में माननीय SSP जी से और SP सिटी साहब से और सभी लोगों से मिल करके हम इस प्रकरण से अवगत कराएंगे CO साहब से, और फिर देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। चलिए, तो यहाँ पर इनका साफ ये कहना है कि SHO साहब ने इनको भरोसा दिया है और साथ में ये बोला है एप्लीकेशन हम आपके ले रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो होता है जो 65A के तहत दिया जाता है, और उसको इन्होंने कहा है कि वो फॉर्मेलिटी पूरी करके पेन ड्राइव के अंदर वो साक्ष्य छाप दें ताकि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। साथ में उन्होंने एक और चीज़ इनसे कही है कि इनसे ये कहा गया है कि जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों या पुलिस अधीक्षक हों, उनसे मिल करके भी इस चीज़ को अवगत कराए। इनका यहाँ पर अधिवक्ता का साफ कहना है कि आज वो प्रक्रिया शुरू कर दी है, 1-2 दिन में इनको साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर FIR लिखी जाती है तब तो ठीक है, अगर FIR नहीं लिखी जाती है तो इनका आंदोलन चलता रहेगा और ये सड़कों पर आ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल पे क्या अपडेट हो रहा है ये हम आपको वक्त बे वक्त अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए।